छोटे न्यूक्लियर हथियार बना सकता है अगर चाहे भी। तो हम अगर इसका कंपैरिजन करें इजराइल की जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है, इजराइल ने तो मोरलेस डिक्लेयर किया है कि उसके पास 70 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो ईरान अगर 3 न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लेगा तो ईरान के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको मालूम है कि ईरान ने अगर एक मिलिट्री बॉम्ब, एक परमाणु बॉम्ब या 2 परमाणु बॉम्ब इजराइल पर गिरा दिया तो जो काउंटर अटैक होगा, सेकेंड स्ट्राइक होगी, उसमें तो इजराइल शायद 70 परमाणु बॉम्ब ईरान पर गिरा देगा। तो ये ईरान के लिए एक हारने हारने वाला प्रोजेक्शन है। तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन और आयतुल्लाह खमेनी भी इतनी समझ तो रखते हैं कि कभी भी वो इजराइल के ऊपर 1, 2 या 3 बॉम्ब गिराने की गुस्ताखी नहीं करेंगे, क्योंकि काउंटर अटैक में ईरान तहस धूल में मिट जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर ईरान में इतनी समझ होती, मनन द्विवेदी जी, पिछले दिनों हम देख तो रहे थे इजरायल और ईरान के बीच में जो टकराव था, प्रॉक्सी देशों का सहारा लेना, इजरायल पर बमों की बरसात करना, हवाई हमले करना, ये सब कुछ तो ईरान ने किया है। यानी वक्त रहते समझदारी अगर ईरान नहीं दिखाता है तो यहाँ तो दो तरफा मार होगी ना। फिर जैसा अभी ट्रंप कह भी रहे हैं कि अमेरिका और इजरायल मिलकर हमला करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय विषयों का मैं स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दो चीजें होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी में और न्यूक्लियर एक्सचेंज, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में। पहली चीज तो है कि भाई आपका मैड म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, और दूसरा होता है डेटरेंस। कोई नई बात नहीं है, काफी लोग जानते हैं इस बात को, पर मैं इसको रीएम्फेसाइज ही करना चाह रहा हूं यहाँ पर। तो उसमें यह है कि जब अब जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जब न्यूक्लियर जद्दोजहद होती है, कोऑर्डिनेटिव डिप्लोमेसी होती है, किसी भी पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक के बाद, तो उसके बाद दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पे आ जाती हैं। 2002 में भी हुआ जब हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, और न्यूक्लियर धमकियां एक दूसरे राष्ट्र एक दूसरे को देते हैं। वो अलग बात है कि भारत पाकिस्तान को बड़ी आसानी से नेस्तनाबूद करने की मिलिट्री और इकोनॉमिक क्षमता रखता है। तो सेम चीज यहाँ मुझे लगता है, सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, जो सबसे बड़ी बात ये बोली है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग हुई जेद्दा में, अभी अभी कल परसों हुई। उसमें अरागची हैं जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ईरान नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है, और जब तक ये मैक्सिमम प्रेशर की जो डिप्लोमेसी है जो ट्रंप चला रहे हैं विश्व के ऊपर या ईरान के ऊपर, जब तक ये मैक्सिमम प्रेशर की जो डिप्लोमेसी और कूटनीति नहीं हटाई जाती, तब तक ईरान अमेरिका के साथ या यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ नेगोशिएट नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि ये अमेरिका की बहुत पुरानी नीति रही है। अगर हम भारत और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ईरान की न्यूक्लियर समस्या को समझने का प्रयास करें तो एक ही मुख्य कारण था टेररिज्म के आने से पहले, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और कश्मीर की घटनाओं से पहले, वो था नॉन प्रोलिफरेशन। मतलब निशस्त्रीकरण की जो पॉलिटिक्स थी वो अमेरिका विदेशों और राष्ट्रों के साथ चलाया करता था। और भारत, क्योंकि भारत कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी का मेंबर नहीं बना था, और क्योंकि भारत एनपीटी का भी मेंबर नहीं बना था, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी 60s और 70s की बात है, तो भारत को आर्मामेंट्स देने से अमेरिका ने कई वर्षों तक मना किया, और भारत के ऊपर सैंक्शन भी लगाए गए, और पूरा प्रयत्न किया गया कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो पोखरण 1 1974 के बाद बना, उससे भारत को बाहर रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ईरान के साथ भी यही विदेश नीति, यही न्यूक्लियर परमाणु कूटनीति अपनाई जा रही है। और मुझे लगता है ईरान के मंडेरिन्स को शांति रखनी चाहिए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो पिछले 10 साल से बात कह रहे हैं यूएन के पोर्टल पे और अमेरिका में, वो ये कि ईरान ने अब रेड लाइन क्रॉस कर ली, ईरान अब लिमिट से बाहर आ गया है, लक्ष्मण रेखा अब क्रॉस कर ली गई है। तो हम लोग मिलकर धमाका या स्पेक्टेकल करेंगे ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक डिप्लोमेसी ही है, और अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध शायद नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। यानी आपको लग रहा है कि ऐसे आसार कम है, लेकिन हाँ, ये जो चेतावनी है इसके भी बड़े मतलब मायने हैं। ईरान को वक्त रहते फैसला लेना होगा कि आखिर उसे करना क्या है, क्या परमाणु कार्यक्रम के प्रस्ताव पर बात करनी है कि नहीं करनी है। उधर ट्रंप सीधे कह चुके हैं परमाणु हथियार तो हम बनाने नहीं देंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। जिस तरीके से यहाँ ट्रंप ने सीधे चेतावनी दे दी है, इसे माना यह जा रहा था कि 24 घंटे में अगला महायुद्ध छिड़ने वाला है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ धमकी हो सकती है, चेतावनी हो सकती है। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्य